नमस्कार। मत्ती अध्याय 7 के अंतिम भाग के हमारे अध्ययन के चौथे दिन में आपका स्वागत है। हम इस सप्ताह उन निर्णयों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं और हम उनमें से दो को देखने जा रहे हैं। आज हम एक संकरे द्वार के बारे में बात करने वाले हैं और हम कुछ झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे इनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसलिए मैं पद 13 से 14 में यीशु ने जो हमें शिक्षा दी उसे पढ़कर शुरू करना चाहूंगा। यीशु ने कहा, सकेत यानी संकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। वाह, यहाँ बहुत कुछ है जो हमें बताता है कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें। और मैं इन पदों को के संदेश को दो सरल वाक्यों में बोलने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले, कम से कम प्रतिरोध वाला मार्ग आमतौर पर गलत निर्णय होता है। और फिर वह सिखाते हैं कि लोकप्रिय और पॉपुलर, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा मार्ग आमतौर पर गलत दिशा की ओर ले जाता है। सबसे पहले, कम से कम प्रतिरोध का रास्ता गलत निर्णय होता है। मार्ग चौड़ा है जो विनाश की ओर लेकर जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गलत निर्णय लेना कितना ज्यादा आसान है और सही निर्णय लेना कितना ज्यादा कठिन, कितना मुश्किल है? यही यहाँ पे यीशु कह रहे हैं, जब तक मैं कठिन चुनाव करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हम लगातार अच्छे निर्णय लेना शुरू नहीं कर सकते। अगर मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे को सही महसूस होता है, आसान लगता है, तो जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय मैं लेने वाला हूँ। इसलिए संकरे द्वार से प्रवेश करें। यीशु सिखा रहे हैं कि लोकप्रिय बहुमत वाला मार्ग आमतौर पर गलत होता है, क्योंकि उसकी दिशा गलत है। जब आप जीवन में सही निर्णय लेंगे तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, आपको असहमति और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने निर्णयों को अन्य लोगों की स्वीकृति पर आधारित करेंगे तो आप बहुत सारे गलत निर्णय लेंगे। जब आप सही निर्णय ले रहे होंगे तो आपको अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि कोई दूसरी दिशा में सब कोई दूसरी दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आप अपने निर्णयों को अपनी भावनाओं पर आधारित नहीं कर सकते, इस बात पर आधारित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप सही निर्णय लेंगे तो दूसरे आप पे संदेह करेंगे, यहाँ तक कि आपको खुद पर भी संदेह होगा, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, क्या यही सही रहा है? इसलिए आप अपने निर्णयों को अपने संदेह के साथ अपने संघर्ष पर भी आधारित नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ हमारे जीवन के सभी निर्णयों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यह स्पष्ट है कि यीशु यहाँ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर बात कर रहे हैं। उनका कहना है वो रास्ता विनाश की ओर ले जाता है, दूसरा जीवन की ओर ले जाता है, वह मोक्ष की ओर, उद्धार की ओर ले जाता है। यीशु यहाँ पे मोक्ष की, उद्धार की बात कर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता है जो विनाश की ओर ले जाता है, अनंत काल के लिए ईश्वर से आपको अलग होकर देता है। वो मार्ग जो संकरा है जो उद्धार की ओर ले जाता है, पर वो मार्ग काफी चौड़ा है जो आपको नरक के लिए तरफ ले जाता है, और वो काफी लोकप्रिय मार्ग है और वो बहुत लोगों को बेवकूफ बनाता है, बोलता है कि यही सही मार्ग है। लोग कहते हैं कोई सा भी मार्ग चुन लो, सारे मार्ग एक तरफ जाते हैं। हाँ जी, ये सारे मार्ग, धर्म के सारे मार्ग एक ही जगह जाते हैं, वो है नरक की तरफ, क्योंकि वो सड़क बहुत ही चौड़ी है और उस सड़क पे बहुत सारे लोग होने चाहिए, तो वही सही सड़क होनी चाहिए ना। नरक का मार्ग चौड़ा है और लोकप्रिय मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग संकरा है और लोकप्रिय भी नहीं है। लेकिन इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी एक दुनिया में रहते हैं जहां ये सोच है कि अगर मैं अकेला हूं तो शायद ये सड़क गलत होगी। प्रश्न यह है कि यीशु उस मार्ग पे आपके साथ है कि नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा है, उसका वचन कहता है कि संकरा मार्ग ही सही मार्ग है, जिसमें ज्यादातर लोग नहीं जा रहे हैं, वही सही मार्ग है। आपको देखना यह है कि यीशु आपके साथ उस मार्ग पे है कि नहीं है। क्या वह वही सड़क है जिसपे वो चाहता है कि आप रहें? आप और मैं, हम भीड़ से ऊपर अपनी नजर उठाकर हम ये देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि यीशु कहाँ जा रहा है।
वह जिस द्वार से जाता है मैं भी उसी द्वार से जाऊंगा, वो जिस मार्ग से जाता है मैं भी वही मार्ग लूंगा। अब यहाँ एक विनम्रता का क्षण है। यह स्वीकार करने में विनम्रता है कि मैं आसानी से गलत दिशा में जा सकता हूँ, कि मेरी भावनाएं और भीड़ मुझे आसानी से मूर्ख बना सकती हैं। पद 15 से शुरू करते हुए यीशु इस विनम्रता में बढ़ोतरी करते हैं जब वह ये याद दिलाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं, आपको चौड़े मार्ग पे गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस बात को लेकर विनम्र रहना आवश्यक है कि मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है और मेरे को गलत दिशा में ले जाया जा सकता है। पद 15 से यीशु ने एक दूसरे निर्णय की बात करते हैं। पहला, तुम संकरे द्वार से प्रवेश करो। दूसरा निर्णय, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने का निर्णय। झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में यीशु का क्या कहना है? इनके बारे में उसके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अध्याय 7 के 15 पद से शुरू करके मैं 23 पद तक यीशु कहते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम्हें उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकंटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु हमें यह सिखा रहे हैं कि यदि आप सही दिशा को लेना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपको गलत दिशा पे ले जा सकते हैं। अब ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे कौन है, झूठे क्यों हैं? उन पर दोष लगाना तो मेरा काम नहीं है। मैं उनके हृदय के अंदर नहीं देख सकता, लेकिन यह हमारा दायित्व है कि हम समझे, सावधान रहें और महसूस करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको अहंकार के कारण अपने अहंकार के कारण आपको गलत दिशा पे ले जाने की कोशिश करते हैं, या फिर लालच के कारण, या फिर उनके हृदय में जो दुष्टता है उसकी वजह से आपको गलत दिशा पे ले जाना चाहते हैं, या फिर क्योंकि वो स्वयं भ्रमित है और आपको भी भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, चौकस रहो, सावधान रहो। और फिर उन्होंने सिखाया कि कैसे सावधान रह सकते हैं। उन्होंने कहा, तो उनके फल से उनको जान लोगे। देखिए, आम के पेड़ पे आम होता है, सेब के पेड़ पे सेब होता है। जिसका जो फल होता है उसी से उस पेड़ की पहचान होती है। अब ऐसा कौन सा फल है जिसे हमें देखना है, जिससे हम उन लोगों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे? क्या बहुत ही अच्छी तरह, सुंदर तरह से बोल पाना, जैसे वो प्रचार करते हैं, जैसे वो बाइबल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से वो बोलते हैं, उनका संचार बहुत अच्छा है, ये उनके फल का संकेत नहीं हो सकता। दरअसल हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो अपनी वाक चातुर्य से भोले भाले लोगों को ठगते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं, उन्हें गलत दिशा पे लेके जाते हैं। अच्छा संचार करना सच्चे शिक्षकों की पहचान नहीं है, परंतु वो ठगों की निशानी हो सकती है। उनकी सेविकाएं के दौरान जो घटता है, उनकी सेविकाएं के परिणाम का क्या फल है? क्या परिणाम को देखकर हम उनके फल, उनका सच्चा या झूठा होने का अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, ये शायद बात करने के तरीके से एक बेहतर संकेत हो सकता है, लेकिन मानव प्रयास से भी कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। या शायद यह है कि किसी का प्रयास है या फिर किसी और का प्रयास जो उस व्यक्ति की सेविकाई में अच्छे परिणाम को उत्पन्न कर रहा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट मिनिस्ट्री का। यीशु सिखाते हैं, समय के अंत में लोग कहने वाले हैं कि हम तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हमने चमत्कार किए हैं, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां की हैं। पर यीशु कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हट जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें नहीं जानता।
तो सिर्फ इसलिए कि इसकी सेविकाई बहुत बड़ी है, यह वास्तव में बहुत लोकप्रिय है, तो वो सच्चा शिक्षक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या शायद फल का सूचक होगा कि उनकी सैद्धांतिक शुद्धता कितनी है, उनकी डॉक्ट्रिनल प्यूरिटी वो कैसी है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भी कोई भी शिक्षक हम कुछ सुनते हैं, हमें कुछ सिखाता है, आप उसको परमेश्वर के वचन में से कुछ कह रहा है, उसकी आपको जांच करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि जो कुछ भी शिक्षक का कथन है उसको उसकी सैद्धांतिक शुद्धता की जांच करनी चाहिए। ये करनी चाहिए आपको। मैं भी जो आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, उसकी जांच आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूं। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से सही बातें कह सकते हैं, पर फिर भी आपके इरादे गलत हो सकते हैं। बहुत सारे स्वार्थी व्यक्ति हैं जो सैद्धांतिक शिक्षा देते हुए भी अपने निजी जीवन में गलत काम कर रहे हैं, उनके निजी जीवन के फल सही नहीं है। तो यीशु किस फल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको तलाशना है, जो फल आपको उनके अंदर देखना है, जो आपको बताएगा कि वो सच्चे हैं कि झूठे, और वो फल है उनके आत्मा का फल, व्यक्तिगत चरित्र। आत्मा का फल क्या है? वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो अगर कोई शिक्षक है और वे शिक्षण का बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई धीरज नहीं दिखता, कोई दया नहीं दिखती, अपने पर नियंत्रण नहीं दिखता, उनको जब जो चाहिए, जिस समय चाहिए उसी समय चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है, फल में कुछ तो गड़बड़ है। आप सोच सकते हैं ठीक है, संदेश बहुत अच्छा था, लेकिन फल में कुछ गड़बड़ है। क्या वे प्रेम का प्रदर्शन करते हैं? क्या उनके जीवन में आनंद दिखता है? क्या उनके व्यक्तित्व में शांति है? यही सब है सच्चे फल। इनको देखकर ही आप समझते हैं कि कोई झूठा भविष्यवक्ता है या सच्चा। जो भेड़िए हैं वे शिक्षण का कार्य अपना पेट भरने के लिए करते हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, उनको आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो आपके भक्षक हैं। परंतु जो सच्चे चरवाहे हैं वे भेड़ों की रक्षा करते हैं, वे भेड़ों से प्रेम करते हैं, वे भेड़ों को सही शिक्षा देते हैं। यही सत्य है। आपको उन्हें अपने फल से आप उनको जानेंगे। आप चरित्रवान व्यक्ति की तलाश करते हैं, और जो मसीह की चरित्र को जी रहा है वही पूर्ण व्यक्ति है। आपको जब ऐसे लोग मिल जाएं, ऐसे जीवन मिल जाएं, ऐसे लोग मिल जाएं, शिक्षक मिल जाएं, हो सकता है कि वो जीवन में संघर्ष कर रहे हो, पर संघर्ष करते हुए भी क्या उनके जीवन में आत्मा का फल आपको दिखाई देता है? वो क्या करते? क्या वो नम्र हैं? क्या वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उसके लिए क्षमा मांगते हैं? क्या वो अपनी कमियों को, अपनी खामियों को परमेश्वर की मदद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? यही वो लोग हैं जो फलदायी हैं। वो सच सिखा रहे हैं, वो सच सिखाते हैं। आपको उनकी तलाश करनी चाहिए और आपको उनका अनुसरण करना चाहिए। आइए एक क्षण के लिए इन दो बातों के बारे में यीशु से, प्यारे परमेश्वर से बात करें। संक्रेत द्वार से प्रवेश करने के बारे में और झूठे शिक्षकों से बचने के बारे में। मेरे साथ प्रार्थना में साथ देंगे? यीशु, मेरे को आज आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं उस मार्ग में जाना चाहता हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ, भीड़ का नहीं। मैं उस तरह से जीना चाहता हूँ जिस तरह का जीवन तू हमसे चाहता है कि हम जिए, न कि झूठे शिक्षकों को कहने के अनुसार। मदद कर पिता कि मैं उनके फल से उनको पहचान पाऊं, मैं भेद कर पाऊं जब कोई मेरे स्वार्थ या मेरे अहंकार को अच्छा लगता है, क्योंकि वो शिक्षाएं जो मेरे स्वार्थ और अहंकार की सेवा करती हैं मुझे सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर वो मेरे को भटकाती हैं। ये समझ मुझ में पैदा करके ऐसे शिक्षकों से मैं बच पाऊं, पर साथ ही उन सच्चे शिक्षकों को भी पहचान पाऊं जो तुझे, तेरे वचन को समझने में मदद करते हैं। शायद मेरे को उनकी बातें अच्छी ना लगें, क्योंकि सच्ची बातें कई बार अच्छी नहीं लगती, पर आप अपने वचन को जीने में हमारी मदद करें। मेरे को आपकी अगुवाई, मार्गदर्शन, समझ चाहिए, सही निर्णय लेने की ताकत चाहिए। इसलिए वही आज मैं आपसे मांगता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल यीशु पर्वत उपदेश का समापन करने जा रहे हैं और वो हमें जीवन की दिशा को चुनने को लेकर सबसे स्पष्ट विकल्पों के चित्र में से एक को दिखाएंगे।
तो हम कल मिलेंगे पर्वत उपदेश यीशु के लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार के अंतिम दिन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।